झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति अभी कुछ देर पहले राज्यपाल महोदय से मिलकर के आए हैं और जो मामला है वो काफ़ी इन दिनों चर्चा में है। आपको पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम जो है बदल दिया गया है और बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है और इन लोगों मिल कर के आए हैं। हम जानते हैं सीधे मसला कि क्या सर आप लोग जो राज्यपाल से मिले हैं क्या मांग है और शिष्टमंडल के रूप में क्या क्या आप लोगों ने मांग की है राज्यपाल महोदय से। सबसे पहले तो जौहर लाइव को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा बंगाली समाज का भावना को अपने जनता का समझ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति केंद्रीय कमेटी आए हुए हैं आज महामहिम राज्यपाल का समक्ष अपना मांग पत्र देने के लिए। चूँकि आप सब जानते हैं कि झारखंड पूरा देश के अंदर बांग्ला भाषा भाषी जो रह रहे हैं वो उसका इस देश से लेकर झारखंड अलग राज्य में भी अपना अलग अलग पहचान एक अलग बलिदान दिए। तब झारखंड का हर विकास में चौतरफा विकास में हम सभी बांग्ला भाषा भाषी का योगदान रहा। उसके बावजूद भी झारखंड अलग होने के बाद बिहार से हमारा बांग्ला भाषा भाषी के साथ जिस तरह भेदभाव किया जा रहा है इससे हम बांग्ला भाषा भाषी मर्माहित है। अब आए दिन आपने देखे होंगे कि जो वर्षों से झारखंड अलग का पहले से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम से चलते आ रहा नाम होते आ रहा उस नाम को बदल दिया गया दुखू भगत के नाम से होना चाहिए। दुखू भगत जी भी आंदोलनकारी स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहा, लेकिन मेरा कहने से क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम यूनिवर्सिटी क्यों बदले। आप हजार तो बनाए दुखू भगत के नाम से, हम सब संवर्धन करेंगे, हम लोग सबको मेहनत करेंगे कि यूनिवर्सिटी बने और 10 यूनिवर्सिटी बने, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटाने का कारण हम सभी बांग्ला भाषा भाषी कभी मरमाहित है, एकदम मरमाहित है। चूँकि क्या चाह रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है उस नज़र से नहीं देखे। वो बंगाली समाज का एक बंगाली भावना का कदर जिस तरह से देश के लिए उन्होंने कुर्बानी की है, आज जो हम लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं कि भाई कश्मीर चलो घूमो, आज वहाँ का पहचान किसने दी है? वो जो आंदोलन की अपने कुर्बानी उस कश्मीर के लिए ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिए। इन्होंने तो बीजेपी की भावना से नहीं दिए, देश के एक स्वतंत्र आंदोलनकारी के रूप में दिए, देश का जनप्रतिनिधि के रूप में दिए और उनका बलिदान भी है, उनका कर्म भी क्षेत्र यहाँ रहा। उसके बावजूद उनका नाम बदल देना से हम लोग काफ़ी मर्माहित है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराना चाहूँगा कि बांग्ला भाषा भाषी जो पठन के बाद बिहार सरकार से समय चले आ रहा वो झारखंड अलग होने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले। उनका साफ कहना है कि आप लोग पहले बच्चे लाइए तब हम शिक्षक और किताब देंगे। पहले शिक्षक किताब होना चाहिए कि पहले बच्चे आना चाहिए? आप शिक्षक देंगे किताब देंगे तब ना बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये कहना, इससे भी हम लोग काफ़ी मर्माहित है। इसीलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार से मैं सत्ता पक्ष विपक्ष सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप तुरंत इस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर 1,30,00,000 बांग्ला भाषा भाषी रहने वाले, आज से नहीं 1 करोड़ बांग्ला भाषी है, 1,30,00,000 और पूरा विश्व में राज्य का आबादी है 4.25 लाख, उसमें 1,25,00,000 जो है 1,30,00,000 बांग्ला भाषा भाषी। आई एम नॉट कह से यू बांग्ला भाषा भाषी, बांग्ला भाषा भाषी में अब चकुलिया जाए तो बांग्ला भाषा भाषी मिलेंगे, सांथाल भी बांग्ला बोलते हैं, मड़वाड़ी लोग बांग्ला बोलते हैं, वहाँ अब बहरागुड़ा चल जाइए तो बांग्ला बोलते हैं, कहीं भी बॉर्डर में चल जाइए बांग्ला भाषा भाषी। मैंने कहा 1,30,00,000 बांग्ला भाषी जो पाठन भी करते थे उनका भावना का जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, क्या चुनाव के समय हम लोग वोट बैंक बन के रहेंगे? तब तो बांग्ला में भाषण देते, बांग्ला में पोस्टर देते, बांग्ला नेता को लेके घूमते। आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे, प्रवक्ता है पार्टी के सुप्रियो भट्टाचार्य, तब तो बंगाली को आपका ध्यान है तो उसका बुद्धि उसका दिमाग को लिया करो, उसका वोट लिया करो। और जब उनका भावना उनको सम्मान देने की बात होती तब आप लोग चुप रहते। ये कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग केंद्रीय कमेटी आके महामहिम जी को मांग पत्र दिए हैं और आने वाला समय हम लोग जिस तरह से न्यायिक तरीका से हम लोग मांग अपना रखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का महान क्रांतिकारी बुद्धू भगत के नाम पर क्या आप लोगों को आपत्ति है इस पर? बिल्कुल आपत्ति है। एक तरफ से देखिए अगर भाषा संस्कृति की बात आती है तो झारखंड की मुख्य भाषा बांग्ला ही है। यहाँ जितनी भी संस्कृति है पूजा पाठ से लेकर सब बांग्ला पद्धति से ही होता है। आज भी भले कोई हिंदी बोले भोजपुरी बोले लेकिन वो घर में अपना पूजा पाठ बांग्ला पंचांग के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन पता नहीं झारखंड जब से बना है तब से बांग्ला भाषा के हसीियत के शिकार बनते जा रहा है, एक षड्यंत्र का शिकार बनते जा रहा है। बांग्ला भाषा के एक तरफ से ख़त्म करने का मतलब ये लोग इरादा
बना के रखे हैं, लेकिन हम लोग अब बांग्ला भाषी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग देख लिए, सभी सरकार इसको देख लिए, बीजेपी देखे, कांग्रेस देखे, जेएमएम देखे, सभी सरकार देखे, लेकिन किसी भी सरकार बांग्ला भाषी के हितैषी नहीं रहे हैं। सभी को बांग्ला भाषी से प्रॉब्लम है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदलने का मूल कारण है कि वो एक बंगाली है, इसीलिए ना बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम है, ना जेएमएम को कोई प्रॉब्लम है। अगर हम इतना कहना चाहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम क्यों हटाया गया, क्या कारण है? उनको एक महान व्यक्ति का नाम हटाकर आप जो आदिवासी संगठन है उनका कहना है कि झारखंड के निर्माण में, झारखंड के आंदोलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई योगदान नहीं। तो उन लोग से मैं खुली चुनौती देना चाहती हूँ कि शहीद बुद्धू भगत जी का झारखंड के आंदोलन में क्या योगदान था? दोनों का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ है, झारखंड से तो कोई लेना देना नहीं है दोनों का। दोनों ही जो भी किया है भारत के लिए, पूरा संपूर्ण भारत के लिए किया है, तो एक को सम्मान दीजिएगा, एक को क्यों नहीं सम्मान दीजिएगा आप? दोनों का जन्म तो ब्रिटिश भारत में हुआ है। तब तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल से बिहार हुआ, बिहार से हम झारखंड, हम तो कहीं से आए नहीं है ना, हम तो यहीं के हैं। हम तो जन्म जन्मांतर से, हमारे पूर्वज सब तो यहीं के हैं। झारखंड में कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म नहीं हुआ है, वो यहाँ के नहीं हैं, इसलिए जो है नाम बदल दिया जाए। और बरसों से आंदोलन कर रहे तो लोग खुशी भी मनाएं जब झारखंड सरकार का कैबिनेट की बैठक में नाम को स्वीकृति दी गई। देखिए, इस तरह कह के हमारे जो आने वाली पीढ़ी को वो गलत दिशा पे ले जा रहे हैं। अगर इस तरह रवैया है तो कल दिन कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान है झारखंड के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या झारखंड में योगदान है, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान है झारखंड। इस तरह जो भी सरकार बदलते, सरकार का क्या काम है, आज ये है कल वो है, बदलते रहेंगे तो फिर नाम भी चेंज होते जाएगा। तो फिर हमारे जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है उनको क्या शिक्षा मिलेगी? अगर आपको शहीद बुद्धू भगत जी को सम्मान देना है तो इतने सारे यूनिवर्सिटी है, और एक नया यूनिवर्सिटी बना लीजिए उनके नाम से, हम लोग भी सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति का नाम हटाकर अब दूसरे को सम्मानित कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल महोदय को आप लोगों ने जो है सौंपा ज्ञापन, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या बोले राज्यपाल महोदय? देखिए, राज्यपाल जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग जो हमको जितना करना है हम करेंगे, लेकिन आप लोग इसको बृहद आंदोलन का रूप दीजिए। तो हम महामहिम को ये भी कहें कि विश्वविद्यालय जो है वो राज्यपाल महोदय की अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए, आंदोलन के मुख्यमंत्री से मिलिए, उन्हीं का निर्णय है, वही कर सकते हैं, उनका ये जवाब है। मेरा परिचय, मेरा नाम रीना मंडल है, मैं झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की प्रदेश सभापति। धन्यवाद। ये हैं बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के जो शिष्टमंडल थे, और अभी थोड़ा देर पहले जो है इन्होंने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। जो मसला है वो साफ तौर पे उन्होंने बताया कि जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसका संरक्षण किया जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ पर जो बांग्ला भाषा जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए, उनको पाठ्यक्रम दिया जाए। और सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा है कि जो रांची में स्थित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, उसका नाम जो है बदल दिया गया है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने उन पर मुहर लगाई है और क्रांतिकारी बुद्धू भगत के नाम पर कर दिया है। और इन कारण जो है आपत्ति है, राज्यपाल महोदय से शिष्टमंडल पर मिलकर के जो बाहर आई है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में सरकार फिर से वही नाम रखती है या फिर जो नाम जो चेंज किया हुआ है वो रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।